हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सबको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, जो सीरीज हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एस शर्मा सर की जो बुक हमने शुरू की है। इसका जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जिसके बारे में हम लोग सारी बातें कर चुके हैं। बस हम न्यूमेरिकल्स पे पहुंच गए थे, 4 न्यूमेरिकल हो गए थे, उसके आगे के न्यूमेरिकल्स बताने हैं मुझे। ठीक है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ओके, न्यूमेरिकल 4 हो चुका है। अब हम बात करेंगे आज अपना न्यूमेरिकल नंबर 5 पे। तो जिसके पास भी बुक है वो अपनी ओपन कर सकता है, जिसके पास नहीं है उसको ये स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 जैसा कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे होगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h फ्रॉम द इक्वेशन E इज इक्वल्स टू h न्यू वेयर E इज एनर्जी एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो E इज इक्वल्स टू h न्यू, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। हमें h जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी हमें डायमेंशन निकालनी है। एनर्जी की डायमेंशन जैसा कि हमें पता है ml2 t-2, h की डायमेंशन हमें निकालनी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t इनवर्स, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो इससे h की डायमेंशन क्या हो जाएगी ml2 t-2 अपॉन t-1, पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी फाइनली हमारी h की डायमेंशन ml2 t-1। ओके, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A स्पेसिफिक कैपेसिटी C, B कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, C गैस कांस्टेंट R, और इन तीनों का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो पहला A का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, Q इक्वल्स टू mc t2 माइनस t1। ओके, तो C की डायमेंशन निकालनी है, Q यानी कि हीट एनर्जी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ml2 t-2, मास m, C जिसकी हमें डायमेंशन निकालनी है T2 माइनस T1 यानी कि टेम्परेचर, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी केल्विन। तो C की हमें डायमेंशन क्या हो जाएगी ml2 t-2 अपॉन m के, m से m कैंसिल हो जाएगा, फाइनली डायमेंशन आ जाएगी L2 t-2 के इनवर्स। ओके, तो ये हमारा 6 का ए पार्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट 6 का बी पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है LT इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करना है। हमें पता है लेंथ यानी कि इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी L, यहाँ पे भी इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, L यहाँ पे L0 प्लस L0 अल्फा T2 माइनस T1 फॉर्मूला बनेगा। जब L0 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी डायमेंशन L, इसकी प्लस L अल्फा और T2 माइनस T1 की डायमेंशन केल्विन। अब जो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था उससे क्या जाना था कि जो डायमेंशन होगी वो दोनों साइड कंपेयर करेंगे इक्वल आएगी, मतलब इसकी एक बार इससे कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे, दोनों टाइम हमारी डायमेंशन सेम आनी चाहिए। तो पहली तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे L है, यहाँ पे L है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे चेक करते हैं L इक्वल्स टू L अल्फा के। ओके, तो अब यहाँ पे अल्फा के ये L कैंसिल हो जाएगी, तो अल्फा की डायमेंशन क्या आ जाएगी केल्विन इनवर्स। ओके, चलिए सी पार्ट, इसका PV इक्वल्स टू nRT, यहाँ पे किसकी डायमेंशन निकालनी है R की। P क्या होता है प्रेशर, V वॉल्यूम, N हमारा मोल कांस्टेंट है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, और नंबर ऑफ मोल्स ये एक क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये इसकी हमें कोई भी डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, एक क्या बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, T टेम्परेचर, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के लिए ml t-2 ml t-2 अपॉन एरिया की L2, वॉल्यूम L3 इक्वल्स टू n की कोई डायमेंशन होगी नहीं, R की हमें निकालनी है, टेम्परेचर की केल्विन, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर बचेगी, मल्टीप्लाई होगा, तो R की डायमेंशन क्या आ जाएगी ml2 t-2 अपॉन k यानी कि ml2 t-2 केल्विन इनवर्स। ये हमारा 6 न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ठीक, अब बात करते हैं 7th न्यूमेरिकल की, ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। 7th न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, हमें क्या करना है फोर्स, लेंथ और टाइम इन तीनों को फंडामेंटल यूनिट बनाना है, यानी कि मास की जगह हमें क्या करना है फोर्स को फंडामेंटल यूनिट बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मास को पहले फोर्स के टर्म में चेंज कर लेंगे। फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होती है ml t-2। ओके,
तो यहाँ से m की डायमेंशन क्या आ जाएगी, f अपॉन एल टी माइनस टू। अब हम जो भी हमें सॉल्व करनी है वैल्यूज, उसमें हम क्या करेंगे, m की जगह f अपॉन एल टी माइनस टू रख देंगे। चलो जैसे पहला सॉल्व करना है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मास m, वॉल्यूम l क्यूब। अब हमें m किया क्या रखना है, f अपॉन एल टी माइनस टू इंटू एल थ्री। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, f l माइनस फोर टी टू। ये आ गया हमारी डायमेंशन डेंसिटी की इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ओके, ए पार्ट सॉल्व। बी पार्ट प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए F लिखेंगे और एरिया के लिए L2, तो इसकी क्या आ जाएगी, FL माइनस टू। सी पार्ट मोमेंटम। मोमेंटम के लिए क्या होता है, MV। M किया क्या रखेंगे, F अपॉन LT माइनस टू, V किया LT माइनस वन। ये L कैंसिल, एक पावर ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा F इंटू टी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है, डी पार्ट। उसके लिए क्या कहा है, एनर्जी। एनर्जी की अभी आपको बताया था, ml2 t माइनस टू। तो m किया क्या रख दोगे, FL t माइनस टू L2 t माइनस टू, t माइनस टू, t माइनस टू कैंसिल, L की वन पावर कैंसिल, FL। ये हो गया हमारी एनर्जी की डायमेंशन। ओके, तो ये 7th न्यूमेरिकल बहुत इजी है, सॉल्व हो चुका है। आते हैं 8th न्यूमेरिकल पे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है। जी क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 1 अपॉन 60 मिनट्स। अब ये वैल्यूज यहां पे रख देते हैं, 10 इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 अपॉन 60 मिनट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 100 इंटू 3600 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 3.6 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6 पावर आ जाएंगी सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ओके, ये हमारा 8th न्यूमेरिकल सॉल्व। चलिए 9th न्यूमेरिकल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है। द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इज 0.02 माइल पर आवर। स्नेल की जो स्पीड दी है 0.02 माइल पर आवर दी हुई है, और इसी तरह से लेपर्ड की दी हुई है 70 माइल पर आवर। ठीक, अब इसको चेंज क्या करना है, के ऐसा यूनिट, यानी कि जो मीटर इंटू मीटर सेकेंड में चेंज करना है, मतलब माइल्स को मीटर में चेंज करना है और आर को सेकेंड में चेंज करना है। ठीक है, ओके। तो स्नेल की क्या दी हुई है, 0.020 माइल्स पर आर स्क्वायर। ओके, सॉरी आर। ठीक, चलिए 1 माइल में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता, तो 1.5901 समथिंग है, उसको अप्रोक्सीमेटली 1.6 ले लेते हैं। ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ओके, चलिए यहाँ पे लिखेंगे 0.020 और इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 10 पावर 3 0.20 1.6 इंटू 10 पावर 3 मीटर। आर को चेंज करेंगे सेकंड में, तो 3600 सेकंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू समथिंग आएगी 0.008 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर सकते हो घर पे बहुत आसानी से, ये सिंपली कैलकुलेशन है, कोई इतना टफ नहीं है। इसी तरह से 70 माइल को भी कन्वर्ट कर सकते हो, 70 माइल्स पर आवर दिया हुआ है, उसको भी कन्वर्ट कर लोगे 70 माइल्स पर आवर। 70 माइल्स को ये फिर से 1.6 इंटू 10 पावर 3 करोगे और 3600 से डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये जो सर की बुक में आ रहा है 31 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। बहुत आसानी से आ जाएगा, अगर किसी का नहीं आता तो फिर से पूछ सकता है हमसे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बहुत बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट स्किप करेंगे, मेन हमें यहाँ पे बताना है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम बैरोमीटर की दी हुई कलकत्ता लैबोरेटरी में कितनी रिकॉर्ड की, 75 सेंटीमीटर। एसआई यूनिट निकालनी, प्रेशर और सीजीएस एसआई सॉरी जो कैलकुलेट दिस प्रेशर इन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। ठीक, प्रेशर निकालना है एसआई और सीजीएस यूनिट में। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू रो जी एच। यहाँ पे डेंसिटी कितनी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है मरकरी की 13.6 और डेंसिटी ऑफ वाटर 10 पावर 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी 13.6 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, चलिए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी 13.6 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.75 मीटर। ओके, अब सिंपल सा वैल्यू रख दोगे, P इक्वल्स टू 13.6 इंटू 10 पावर 3 इंटू 9.8 इंटू 0.75 और इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 9956 समथिंग करके आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 10 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग करके देख सकते हो, बस सिंपल सा राउंड ऑफ करना है, बस कह दे 10 इंटू 10 पावर 4 आ जाएगा। ये हो गया एसआई यूनिट में। अब सीजीएस यूनिट में, सीजीएस में क्या होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, ओके, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें जो वैल्यूज रख दोगे तो 10 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन की क्या रख दोगे 10 पावर 5 डाइन और मीटर स्क्वायर किया 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सीजीएस में हमारा। ठीक है, तो एसआई यूनिट में भी निकाल लिया और सीजीएस में भी हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। एक्सप्रेस क्या करना है, जो पावर है 100 वॉट यानी कि P इक्वल टू 100 वॉट दिया हुआ है, जिसको हम जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। ठीक है, पावर क्या होता है जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो यूनिट, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। 1 जूल क्या होता है 10 पावर 7 अर्ग। ये जूल को जब हम सीजीएस में चेंज करते हैं तो 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, और सेकेंड वैसे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 पावर 7 अर्ग पर सेकेंड, यानी कि 10 पावर 9 अर्ग पर सेकेंड। हो गया सॉल्व, खत्म। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कितनी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, कुछ एफर्ट भी नहीं करना पड़ रहा है, बस सिंपल सी वैल्यूज रखनी और सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ आईसीएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन एन इंडियन कॉलेज इज 100 मिनट। 100 मिनट का एक आईसीएससी कॉलेज में प्रैक्टिकल का पीरियड चल रहा है, तो एक्सप्रेस क्या करना है इस पीरियड को माइक्रो सेंचुरी में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है 100 मिनट्स। ओके, इसको चेंज किस में करना है माइक्रो सेंचुरी में, और 1 माइक्रो सेंचुरी कितनी है 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 ईयर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 4 माइक्रो 10 पावर माइनस 4 ईयर्स। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे मिनट्स को पहले ईयर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो 100 मिनट देखते हैं पहले। 1 ईयर में कितने डेज 365 डेज, और 365 डेज 24 आवर 24 आवर 60 मिनट्स। ओके, तो ये हो जाएगा, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 1/365 इंटू 24 इंटू 60 ईयर्स। ओके, और क्या जब 100 ईयर्स का 100 मिनट्स का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 मिनट्स का क्या हो जाएगा 100/365 इंटू 24 इंटू 60 ईयर्स। ओके, बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहां से देखिए 1 ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 पावर 4 माइक्रो सेंचुरी। तो इतने ईयर्स में कितने माइक्रो सेंचुरी होंगी इसको कैलकुलेट करना है, तो 1 ईयर में अगर 10 पावर 4 हो रहे हैं तो इतने में क्या हो जाएगा 10 पावर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 10 पावर 4/365 इंटू 24 इंटू 60 माइक्रो सेंचुरी। ओके, और इसको जब फाइनली हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है
1.9 माइक्रो सेंचुरी, जो आप लोग खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। अगर किसी का नहीं आएगा, किसी को कोई डाउट होगा तो हम फिर से ये सॉल्व कर देंगे। बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो करना क्या है। टाइम पीरियड 100 मिनट दिया है, 1 माइक्रो सेंचुरी दी हुई है, 10⁻⁴ ईयर। 1 ईयर में हम जानते हैं 365 डेज ऑन एवरेज लेके चलते हैं, लीप ईयर नहीं लेते हैं। 24 आवर्स 60 मिनट्स। ओके, तो 1 मिनट का निकाला, फिर 100 मिनट का। 100 मिनट से इतने ईयर्स हो गए, और एक ईयर में कितना है 10⁻⁴ माइक्रो सेंचुरी है, तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया हमारे 11 न्यूमेरिकल सॉल्व। ओके, अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12 पर। क्या गया, सॉरी 12 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। 11 न्यूमेरिकल नंबर 13 पे सरफेस टेंशन वाटर का दिया है डाइन पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में, डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन, बताइए। ठीक है, तो 1 डाइन में कितना हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक, सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। अब ये वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं, तो 72 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन अपॉन 10⁻⁻² मीटर। ये सॉल्व हो गया, 3 बचा, तो 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। आ गया ये सॉल्व। न्यूमेरिकल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी की डिपेंड कर रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड पे, मतलब K इक्वल टू कैपिटल K इक्वल टू स्मॉल k I की पावर A ओमेगा की पावर B। ठीक है, और डायमेंशनल कांस्टेंट है K, तो हमें K की कोई डायमेंशन लेनी नहीं है, फिर A और B की वैल्यू निकालनी है। ठीक, सिंपल सा है। चलिए, ये आपको पता ही है, सॉल्व कर चुके हो। 14 K इक्वल टू K I की पावर A और ओमेगा की पावर B। I क्या होता है mr²। ठीक है, मतलब मीटर मास इंटू लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन ml2 t-2, ये K डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और ये ml2 की पावर A, और ये ओमेगा, मतलब अभी हम जो इसके पहले न्यूमेरिकल एक कर चुके हैं, जो सेकंड न्यूमेरिकल उसमें निकाल चुके हैं, इसकी यूनिट क्या आई थी t की पावर -1। ओके, नेक्स्ट अब इसमें कंपेयर करेंगे, m की पावर 1 है, यहाँ पे a इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर सेकेंड जो l से भी कंपेयर करेंगे तब भी a की वैल्यू 1 आएगी, और फिर कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, यहाँ पे t की पावर -1 है, माइनस b इक्वल टू -2 रखेंगे, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी थी, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 2, तो k का फॉर्मूला क्या बन जाएगा k I ओमेगा स्क्वायर। जो होता भी है हमारा k, वहां पे जो वैल्यूज नहीं होती, मतलब k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर। नेक्स्ट 15 आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहे हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है कि मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और कैसे निकाला गया है कि E प्रोपोर्शनल है m की पावर A और C की पावर B पे। हमें नहीं पता है A और B क्या है, वही हमें निकालना है। ठीक है, गेस करना है रिलेशन। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन फिर से ml2 t-2, यहाँ पे कोई कांस्टेंट k ले लेते हैं, और m की पावर A, यहाँ पे c यानी कि वेलोसिटी LT-1 की पावर b। ठीक, अब इससे देखो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी 2, तो रिलेशन क्या बन जाएगा mc², जो पता भी आइंस्टीन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इक्वल टू mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहे हैं कि करंट थ्रू द कंडक्टर, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दीज क्वांटिटीज इक्वल टू द थर्ड। मतलब अभी हमें नहीं पता कि कौन सी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो कोई तीसरे के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग रिलेशन बन सकती है। V इक्वल टू IR बन सकती है एक, ठीक है, सेकेंड I इक्वल टू VR बन सकती है, और R इक्वल टू VI बन सकती है। अब हमें डायमेंशन से चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। पहला चेक करते हैं, V की डायमेंशन दी हुई है। V की डायमेंशन क्या है ml2 t-3 I-1। इसको किसके बराबर चेक करना है, यहाँ I की I रहेगी। ठीक है, और R की चेक करेंगे तो ml2 I-2 t-3 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये I की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ml2 t-3 I-1
इज इक्वल्स टू ml2 t माइनस 3 i माइनस 1। ये रिलेशन मतलब पहला रिलेशन हमारा सही है। इसी तरह से दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे तो पाएंगे कि ये दोनों हमारे गलत हैं। डायमेंशन रख के चेक करना होगा। तो हमें क्या पता चल गया कौन सा फॉर्मूला सही है, v इक्वल्स टू IR, जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता भी है। ठीक है, वैसे इसमें डायमेंशन रख के चेक करना है, कोई इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो स्ट्रिंग की है वो डिपेंड कर रही है लेंथ पे, लेंथ बिटवीन द नोड्स, टेंशन F इन द स्ट्रिंग एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ M, मतलब M क्या होगा, मास पर यूनिट M/L। तो गेस करना है एक्सप्रेशन डायमेंशनल एनालिसिस से। क्या कहा है कि फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं स्मॉल f है, किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L के, L की पावर A ले लेते हैं, ठीक है, F की पावर B ले लेते हैं, और जो हमारा M है M की पावर C ले लेते हैं। यहाँ पे M मास पर यूनिट लेंथ है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या होगी, t-1। यहाँ पे कोई कांस्टेंट k ले लेते हैं, L की, ये L ही रहेगी, ठीक। F यानी कि ml t-2, इसकी पावर B, और यहाँ पे क्या लेंगे ml-1। ये -l-1 क्यों लिया, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ। ओके, ठीक। अब यहाँ पे ये सबसे पहले मास की जितनी भी डायमेंशन है वो एक साथ कर लेते हैं। तो m की पावर क्या हो जाएगी b प्लस सी, l की पावर a प्लस b माइनस सी, ठीक, और t की पावर -2c -2b। ओके, नेक्स्ट m की पावर देख लिया b प्लस सी, l इसमें इसमें और इसमें, तो a प्लस b माइनस सी, और t की पावर -2b, और ये इक्वल टू t की पावर -1। तो b प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, a प्लस b माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और -2b इक्वल टू -1। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1/2, और इसको जब पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और जब ये दोनों इक्वेशन इसमें रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब ये वैल्यूज रख दो, तो f क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l की पावर -1, f की पावर 1/2, और c की पावर m की पावर -1/2। ठीक है, तो इससे रिलेशन क्या आ गया 1/L √f/m, जो हमारा होता भी है रिलेशन फ्रीक्वेंसी का, f इक्वल्स टू 1/L √f/m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या हमें चेक करना है डायमेंशनली ये जो इक्वेशन दी हुई है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहली जैसे दी हुई है h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। ठीक, s जो हमें पता है अभी फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, सरफेस टेंशन, तो h यहाँ पे हो जाएगी L, 2, इस 2 की कोई डायमेंशन होगी नहीं, इसकी क्या होगी फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि m t-2 बचेगा। ठीक, रो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम m L-3, ये हो जाएगी L, और ग्रेविटी की L-2। ठीक, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, t-2 कैंसिल होगा, ये दो पावर कैंसिल होगी, 1 बचेगी। तो यहाँ पे दोनों साइड देख सकते हैं आपकी डायमेंशन सेम हो गई, यानी कि फॉर्मूला ये डायमेंशनली करेक्ट है। बाकी ये फॉर्मूला करेक्ट है इनकरेक्ट है हमें उससे नहीं मतलब है, हमें डायमेंशनली क्या चेक करना है कि करेक्ट है इनकरेक्ट है। सेकेंड जो है v इक्वल टू √p/ρ। ओके, तो p v क्या होता है वेलोसिटी, इसके लिए L-1 √p क्या दिया हुआ है हमें p है प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि F ml t-2 अपॉन L2, यानी कि ml-1 t-2, और ये रो क्या है डेंसिटी की अभी हमने लिखी थी ml-3। ठीक, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगी पावर 2 हो जाएगी, तो √L² t-2, और जो बाहर आएगा तो L-1 ही आएगा, यानी कि दोनों साइड फिर से डायमेंशन सही है, तो ये भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट तो सी वाला क्वेश्चन है v इज इक्वल टू पाई p r की पावर 4t अपॉन 8 नीटा l। ठीक है, v क्या है यहाँ पे वॉल्यूम मतलब L3। ठीक, पाई की कोई डायमेंशन होगी नहीं, p प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया ml-1 t-2। ठीक,
r की पावर 4 यानी कि l की पावर 4, t मतलब टाइम, ठीक 8। अब ये जो नीटा होता है ये क्या होता है, हमें जो हमारा दिया हुआ है नीटा हमारा क्या होता है, जिसका फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं आपको, याद कर सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो आप आगे पढ़ोगे भी। नीटा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब विस्कोसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डायमेंशन होती ml -1 t -1, ओके, ml -1 t -1, ठीक है, ओके। और यहाँ पे l की वैसे ही रहेगी, ठीक। चलिए m से n कैंसिल हो जाएगा, l कैंसिल हो जाएगा, और t ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3। तो आप देख रहे हैं L3 बचेगा, मतलब ये भी डायमेंशनली करेक्ट है फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, म्यू इज टू 1/2 पाई अंडर रूट mgl अपॉन आई। तो म्यू मतलब टी इनवर्स, ये डायमेंशन, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, अंडर रूट मास की, यहाँ पे मास ही है, हाँ ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ नहीं लिया, m लिया है। g की वैल्यू क्या हो जाएगी, LT-2, l की ये रहेगी, और i क्या होता है ml2, ठीक। तो ये l तो कैंसिल हो जाएगी, lj कैंसिल हो जाएगा, तो t की पावर -1 इधर भी बचेगा और t की पावर -1 इधर भी बचेगा। मतलब ये चारों फॉर्मूले हमारे डायमेंशनली करेक्ट हैं। फॉर्मूले एक्चुअल में करेक्ट है नहीं करेक्ट है वो हमें नहीं मतलब है, हमें क्या चेक करना था कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब आते हैं लास्ट न्यूमेरिकल 19। क्या कह रहे हैं, एक्स और ए स्टैंड फॉर डिस्टेंस, क्या शो करना है कि dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो फॉर्मूला भी होता है इंटीग्रेशन का, 1/a साइन इनवर्स x अपॉन ए, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, चेक करते हैं। यहाँ पे dx की डायमेंशन l, ठीक है, और इसकी डायमेंशन l स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो l स्क्वायर रहेगी, यानी कि l अपॉन l, तो यहाँ पे डायमेंशन 0 रहेगी, ठीक है, ओके। अब इधर साइड चेक करते हैं, क्या है 1/l, और जो हमें पता है एंगल कोई भी हो तो उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती तो वो 0 रहेगी, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं, तो यहाँ पे 1/l यानी कि l इनवर्स। तो इधर आ रहा है l0 और l की पावर 0, इधर आ रहा है l इनवर्स, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। फॉर्मूला ऐसे करेक्ट है क्योंकि ये इंटीग्रेशन का है, लेकिन ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है क्योंकि ये हमें इसमें डायमेंशनी चेक नहीं कर सकते हैं, इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पहला चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है, कहीं पे कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया है, जितने भी अभी लगाए हैं, तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी मैंने पूछ सकते हो। बहुत सिंपल सी चीजें बताई हैं, अभी पहला चैप्टर फिनिश हो गया 3 लेक्चर में, ठीक है। और जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आपको ऐसे ही फिजिक्स में मजा आता रहेगा। देखा होगा आपने, आज न्यूमेरिकल्स लगा लिया, हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं लगा होगा और न्यूमेरिकल सारे सॉल्व भी हो गए, मतलब 15 न्यूमेरिकल 30 मिनट, 2 मिनट में एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, इससे ज्यादा लगा नहीं हो। तो आई होप आप सबको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और जो भी आपके व्यूज हैं इस सीरीज को लेके कि हाँ इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या कुछ ऐसा जो नहीं पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, हम उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।